नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा चैनल GRS संभव। आज हम कोरोना वायरस की वजह से विद्यालयों का जो परीक्षाएं डिस्टर्ब हो रही है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास के रूप में मैं लेके आया हूं मैथमेटिक्स की एक क्लास, जिसमें हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। और क्लास 10th में एक है प्रश्नावली जिसका नाम है आयतन और क्षेत्रफल। इसी टॉपिक में आज हम एक पढ़ेंगे बेलन के बारे में। टॉपिक का नाम है बेलन और बेलन के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। बेलन से संबंधित सारे सवालों के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इसको जो इंग्लिश मीडियम के है सिलेंडर, तो सिलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिलेंडर का किस प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, किस प्रकार इसका आयतन निकाला जाता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम इसका सामान्य सा परिचय हम पढ़े कि वास्तव में सिलेंडर या बेलन होता क्या है। वैसे घर में देखें तो बेलन जैसे ऐसा आकार का होता है, लेकिन इसको गणित में बेलन नहीं कहा जा सकता। वास्तव में गणित में बेलन जो होता है वो उसका आकार इस प्रकार का होता है, जैसे रोलर होता है वैसा ही बेलन होता है। जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ये है बेलन। अंग्रेजी में इसे सिलेंडर कहा गया, तो सिलेंडर मान सकते हो आप। इस प्रकार की आकृति को बेलन कहा जाता है गणित में, और इसी से संबंधित आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ पढ़ेंगे इसका आयतन या वॉल्यूम। दूसरी इसकी पढ़ेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, TSA बोल दूं मैं, टोटल सरफेस एरिया। और तीसरी हम पढ़ेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं कर्व्ड एरिया। तो इसको शॉर्ट में मैं लिख दूं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो TSA हो गया, ये है CSA। तो आज हम पढ़ेंगे TSA, CSA और वॉल्यूम के बारे में। किस प्रकार सिलेंडर का TSA कैसे निकाला जाता है, CSA कैसे निकाला जाता है और वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका जो निकालने का जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि फॉर्मूलों को रटने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको इसमें 2 फॉर्मूले आए तो उसी फॉर्मूलों से संबंधित सारे के सारे इसके फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कि इस आकृति में आप जो सिलेंडर की आकृति मैंने बनाई है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो सिलेंडर की आकृति है, एक कागज़ पे भी मैं दिखाऊं कि ये सिलेंडर की आकृति बनी हुई कैसी है। जैसे ये कागज़ है मेरे पास, बिल्कुल सीधा कागज़ है। इसी को मैंने घुमा के ये एक आकृति बनाई। ये क्या है, एक सिलेंडर है। लेकिन सिलेंडर में ऊपर ये ढक्कन भी बंद रहता है और ये ढक्कन भी बंद रहता है। अर्थात यहाँ कागज़ चिपका दिया जाए और यहाँ भी कागज़ चिपका दिया जाए तो एक टोटल सिलेंडर बन जाएगा। और यदि सिलेंडर को मैं काटूं तो ये जो आकृति बनेगी ये क्या होगी, एक आयताकार आकृति बनेगी। तो देखो, पहला इसका जो फॉर्मूला है वो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके बारे में इसको बताने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जिस प्रकार वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, और
सर्कल के परिधि जो होती है, वर्त की जो परिधि होती है, उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। इन दो सूत्रों से ही ये सारे के सारे सूत्र इसके बन जाएंगे। तो देखो मैं कह रहा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जो ये जो आकृति मैंने अभी बनाई, यदि उसके ऊपर ये नहीं चिपकाऊं और ये नहीं चिपकाऊं तो ये टोटल जो गोल होगा वो होगा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को यदि काटा जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। तो देखो ये है आपका सिलेंडर जिसकी त्रिज्या है r, ये वर्त है और इसकी त्रिज्या क्या है, r है। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, हाइट क्या है, h। तो अब इसको हम देखें तो इसको वापस कागज़ को देखना आप, ये मैंने सिलेंडर बनाया, ये सिलेंडर बनाया तो इसकी जो यहाँ त्रिज्या है वो r है और ये जो है वो h है। ये क्या है, h है। ध्यान से देखना इसको, ये क्या है, h है। ये यहाँ जो त्रिज्या है वो r है। अब मैं यदि इसको सीधा करूँ तो ये जो त्रिज्या वाला था ये क्या हो गया, इसका लंबाई हो गई और ये कितनी होगी, वर्त की परिधि के बराबर। तो जो आकार यूं बनेगा, जो आकार यूं बनेगा तो ये आकृति को सीधा करने पर ये जो बड़ा है ये क्या होगा, 2 पाई आर। और ये जो ऊंचाई थी, इसमें जो ऊंचाई थी ये इसकी क्या बन गई, चौड़ाई बन गई। तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। और आयत का क्षेत्रफल निकालने का सीधा सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब इसको गुणा करें तो 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच क्या होगा, इसका सी एस ए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला फॉर्मूला निकल के आया 2 पाई आर एच। याद नहीं रखना, रट्टा नहीं मारना है, अपने आप याद हो जाएगा। अपने दिमाग में यह है कि इसको काटा काटा तो आयत बना, आयत बना तो आयत में जो आर थी उसी से ये पूरा परिधि बनी थी और इसी प्रकार इसकी ऊंचाई थी वो h हो गई। तो इसका सूत्र हुआ 2 पाई आर एच। अब हम बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें तो पहले मैं एक ये फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ ताकि आगे सवाल करने में हेल्प रहेगी आपकी। टू पाई आर एच, ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वो कैसे निकलेगा कि उस कागज में हमने इस सिलेंडर में देखा था, सिलेंडर में वापस बनाऊं तो इसमें क्या ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो इतना ही था। इसमें बाकी क्या रह गया था, इधर का ढक्कन और इधर का ढक्कन, और इधर ढक्कन का क्षेत्रफल मतलब ये गोलाकार ढक्कन लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल गोल ढक्कन लगेंगे। कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। ये 2 ढक्कन इसके ऊपर लगा दिया जाए तो पूरा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये गोला क्या है, वर्त, और वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जोड़ना क्या है अपने को, पाई आर स्क्वायर 2 बार। तो इसी से ये फॉर्मूला निकलेगा। तो देखो 2 पाई आर एच तो था ये इतना सा, अब इसमें क्या जोड़ दिया, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस इन दोनों को जोड़ा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इन दोनों में कॉमन लिया तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ एच बच गया और यहाँ आर बच गया। तो फॉर्मूला क्या हुआ, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आर एच प्लस आर। कोई रट्टा नहीं मारना, दोनों फॉर्मूले अपने आप निकल के आ गए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। अब हम बात करें इसके वॉल्यूम की या आयतन की। तो आयतन निकालने के लिए आयतन कैसे निकलेगा उसका भी मैं बता दूं कि आयतन का मतलब होता है कि इसके जो सिलेंडर होगा इसके अंदर कितनी मात्रा में
सामान भरा जा सकता है या कितनी मात्रा में इसमें एयर है, कितनी जगह है इसमें, उसी को वॉल्यूम कहा जाएगा। और वॉल्यूम निकालने के लिए देखें तो इसको हम छोटे छोटे वर्तों में काट सकते हैं। इसको यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, छोटे छोटे वर्तों में हम काटे तो बहुत सारे वर्त हो जाएंगे। और वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और कितने वर्त होंगे, कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, तो ये होगा h ऊंचाई तक जाएंगे। तो इसका आयतन होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर h। तीसरा फॉर्मूला हुआ आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h। सारे के सारे फॉर्मूलों में केवल वर्त के फॉर्मूले काम में आए और बेलन क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट समझ गए तो फॉर्मूले भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों के बारे में 2-4 सवाल हम करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक सही होगा। देखो पहला एक सवाल लिखता हूँ, फॉर्मूले लिख लेना आपने कॉपी में। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, और आयतन या अंग्रेजी वाले वॉल्यूम लिखे तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि आर क्या होगा, आर त्रिज्या होगी, एच हाइट होगी, बाकी इसमें कुछ नहीं। लिख लिया। अब हम 2 सवाल छोटे छोटे करते हैं, सरल से हार्ड की तरफ चलते हैं। कि मैं एक सवाल लिखूंगा और उसी सवाल को आप हल करना कि किस प्रकार आप कितनी जल्दी उत्तर इसका निकाल पाते हो। सरल से हार्ड की तरफ चलेंगे बिल्कुल। 2 सवाल सरल, 2 से ठीक और 2 और हार्ड सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला मैंने सवाल लिखा कि एक बेलन है जिसकी हाइट है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है 80 सेंटीमीटर। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है 80 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या आर लिख दूं 3.5 सेंटीमीटर। अब ये सवाल ये पूछा गया कि इसका आयतन कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तीनों सवाल। इसमें आयतन कितना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा और साथ ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यदि आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप पहले निकाल लो, उसके बाद में मेरा हल है वो देखना, और नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को आगे चलने दो। तो पहले हम आयतन की बात करें तो आयतन का सूत्र मैंने पहले बताया था कि आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखा, पहले आयतन निकाले तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब होता है 22/7, आर कितना है 3.5 गुणा 3.5 गुणा एच है 80। ये 0.5 को 22 से किया तो 11 हुआ, 11 गुणा 3.5 गुणा 80 बराबर ये आया अब ये निकलेगा वापस करना पड़ेगा 0 0 44 0 8 24 2 8 24 2 26 0 0 8 10 3 पॉइंट 1 पे है तो ये कितना आया 3080। तो उत्तर कितना आया 3080। अब कई बच्चे 3080 लिख के छोड़ देते हैं। 3080 के आगे क्या लिखना है, मात्रक क्या होगा, सेमी होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, ये नहीं लिखते। तो इसका उत्तर है 3080। अब देखो सूत्र में लगाना क्या, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें सेमी स्क्वायर लगाए, घन सेमी लगाए, सेमी क्यूब लगाए, क्या लगाए, तो कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि सूत्र को देखो ध्यान से, जब भी कोई उत्तर आता है तो उसके सूत्र को ध्यान से देखना। इसमें देखो
ये है कांस्टेंट है 22/7 है, इसमें कोई मीटर सेंटीमीटर कभी नहीं बताया जाता। इसमें है हाइट है, ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर हुआ, सेमी आ गया। आर सेंटीमीटर में है तो ये सेमी आया, स्क्वायर है तो ये सेमी आया, तो ये क्या हुआ 3 बार सेमी आया, तो सेमी क्यूब उत्तर ऐसे लिखना। तो ये पता लगाने के लिए सूत्र को ध्यान से देखना कि कौन सी चीज़ कितनी बार आई, गुणा करोगे तो 3 बार गुणा किया तो क्यूब आ गया, तो सेमी क्यूब उत्तर आएगा। अब हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में अगला हल करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो फटाफट इसको कर लेते हैं, 2 गुणा 22/7 गुणा r दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और h दे रखी है 80 सेंटीमीटर। 0.5 कट गया, 11 2 22 गुणा 80 बराबर 1760 सेमी स्क्वायर। ये आया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को फटाफट से 1 मिनट में हल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr/h+r। लिखा फटाफट, 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 80 प्लस 3.5, तो 22 गुणा 83.5 और 22 और 83.5 को गुणा किया, 83.5 गुणा 22, 5 10 1 3 6 1 7 8 2 16 0 7 6 1 0 7 6 6 12 1 13 1 8 1837 सेमी स्क्वायर उत्तर। इस प्रकार फटाफट इसके उत्तर निकाले जा सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। 1837, वापस में इसको कैमरे में नहीं दिख रहा, तो 1837 उत्तर आया इसका गुणा हल करने पर। आशा है कि इस प्रकार के सवाल है आप आसानी से हल कर पाओगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है, कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें समस्या है आपके इस टॉपिक से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।